एक बहुत ही सुंदर चेतावनी भरा भजन, प्रेरणादायक भजन आप लोगों को सुना रहे हैं, जो ये बताता है हम कितनी बार जन्म ले चुके और कितनी बार मर चुके। लाखों योनियों में हम गए और युग बीत गया और ये जन्मने और मरने का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, हमारी नाक में दम हो गया। यानी कितनी माताओं का दूध पिया, यानी कितने पिता बने, यानी कितने भाई बंधु बने, हमको कुछ भी पता नहीं है। इसी के विषय में एक भजन है कि लख 84 खत्म हुई ना, कोटि कल्प युग 4 गए, नाक में दम हो गया करें क्या, मरते मरते हार गए। लख 84 खत्म हुई ना, कोटि कल्प युग 4 गए, नाक में दम हो गया करें क्या, मरते मरते हार गए। बहुत सी माताओं का दूध पिया पर भूल गए हमें याद नहीं, पिता हमारे बहुत बने पर हमें कोई घर याद नहीं। भाई बंधु बहुत से जग में हमें कोई पहचान नहीं, शुभ और अशुभ कर्म के कारण स्वर्ग नरक कई बार गए। नाक में दम हो गया करें क्या, मरते मरते हार गए, नाक में दम हो गया करें क्या, मरते मरते हार गए। कभी तो लिपटे रहे जेर में अपने ही कर्म करने से, कभी कभी बंद रहे अंड में तो कभी पैदा हुए पसीने से। कभी कभी जन्म लिया जल अंदर, कभी कभी जन्म लिया जल अंदर, उमर गई जल पीने में, फिर भी भजन हरि का न कीजे, मौत भली इस जीने से। लख 84 खत्म हुई ना, कोटि कल्प युग 4 गए, नाक में दम हो गया करें क्या, मरते मरते हार गए। कभी रम गए फल फूल मूल में, भोगी बन कर भोग किया, कभी निर्बलता कभी प्रबलता, शोकी बन कर शोक किया। कभी रम गए फल फूल मूल में, भोगी बन कर भोग किया, कभी निर्बलता कभी प्रबलता, शोकी बन कर शोक किया। बड़े बड़े पंडित ज्ञानी योगी, बड़े बड़े पंडित ज्ञानी योगी, इसी पे ज्ञान विचार करें, नाक में दम हो गया करें क्या, मरते मरते हार गए। लख 84 खत्म हुई ना, कोटि कल्प युग 4 गए, नाक में दम हो गया करें क्या, मरते मरते हार गए। आशा तृष्णा विषय वासना करना चाहिए थी बस में, पर ये न हुई हमारे बस में और हम हो गए इनके बस में। आशा तृष्णा विषय वासना करना चाहिए थी बस में, पर ये न हुई हमारे बस में और हम हो गए इनके बस में। मन करता था इन्हें मार के, मन करता था इन्हें मार के, हम नहीं रहते गर्जिश में, नाक में दम हो गया करें क्या, मरते मरते हार गए। नाक में दम हो गया करें क्या, मरते मरते हार गए। लख 84 खत्म हुई ना, कोटि कल्प युग 4 गए, नाक में दम हो गया करें क्या, मरते मरते हार गए। इतनी कहकर लक्ष्मी चंद भी लंबे पांव पसार गए, नाक में दम हो गया करें क्या,
मरते मरते हार गए। थोड़ा सा संक्षेप में अर्थ बता देते हैं कि नाक में दम हो गया, जन्मते और मरते, जन्मने में भी पीड़ा और मरने में भी पीड़ा। इस पीड़ा को, जन्म मरण की पीड़ा को उठाते उठाते नाक में दम हो गया, अर्थात अत्यंत दुखी हो चुके हैं। बहुत से माता पिता बने, भाई बंधु बने, आज कुछ भी पता नहीं अगले चल के, फिर भी कोई ठिकाना नहीं कौन माता पिता बनेंगे, कौन भाई बंधु बनेंगे। और अच्छे बुरे कर्म करने की वजह से हम स्वर्ग और नरक भी गए और फिर इस धरती पर घूम के आ गए। आज तक जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिला। कभी तो लिपटे रहे जेल में अपने कर्म करीने से, तो कभी कभी बंद रहे अंड में, तो कभी पैदा हुए पसीने से। कभी जेल में लिपटे रहे, तो कभी अंडे से पैदा हुए, तो कभी पसीने से पैदा हुए। इस तरह से हमारी जीव आत्मा ऐसी ऐसी योनियों में भटकती चली आई है, आज भी भटक ही रही है। कभी रम गए फल फूल मूल में, भोगी बनकर भोग किया। कभी निर्बलता कभी प्रबलता, शोकी बनकर शोक किया। कभी फल फूल में रम गए, उसी में रस लेने लगे, संसार के विषय भोगों में आनंद लेने लगे और भगवान का भजन भक्ति नहीं किया। कभी प्रबलता, संसारी कुछ बल मिल गया तो उसमें फूले नहीं समा रहे हैं, सीना तान के चल रहे हैं और भगवान को भूल गए। कभी निर्बलता, कभी कमजोरी, कभी शरीर कमज़ोर मिल गया और तो उसी शोक में ही डूबे हुए हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? इस दुर्गति से उभरने के लिए हमको भगवान का भजन भक्ति करना चाहिए। तो बड़े बड़े पंडित ज्ञानी योगी इसी पर ज्ञान विचार करें। बड़े बड़े पंडित ज्ञानी योगी इस बात पर विचार करते हैं कि भगवान की भजन भक्ति करना चाहिए। आशाएं, तृष्णाएं, विषय वासनाएं, कामनाओं को शांत करके अपने मन और इंद्रियों को संयम साध करके ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। तभी हमारा उद्धार हो सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन आशा, तृष्णा, विषय वासना करना चाहिए थी बस में, पर ये न हुई हमारे बस में और हम हो गए इनके बस में। हमें इनका स्वामी बन के रहना चाहिए, परंतु हम इनका स्वामी नहीं बन पाए, बल्कि इनके गुलाम बन के रहते रहे और इन इंद्रियों ने और मन ने हमको बहुत नाच नचाया और हमारी दुर्गति कर दी। तो अब ये मनुष्य का शरीर मिला है तो एक चांस है, एक अवसर है कि हम अपने मन और इंद्रियों को शांत करके, इन पर संयम साध करके, इच्छाओं को, कामनाओं को, वासनाओं को शांत करके और प्रभु का भजन चिंतन ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करें। ये सुनहरा अवसर हमको नहीं त्यागना चाहिए। अगर ये चला गया तो अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। यदि हमने अपने इस लोक को और परलोक को नहीं सुधारा ईश्वर की भजन भक्ति ध्यान करके, तो फिर किसी पशु की योनि में खिसक गए तो फिर नाना प्रकार की योनियों का चक्कर काटना पड़ता है। इसलिए बुद्धिमानी, समझदारी यही है कि जो नाक में दम हो गया है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बार बार जन्मना, बार बार मरना और इस असहनीय पीड़ा को झेलना, इससे उबरने के लिए हे मूढ़मते, हे अज्ञानी, हे मूर्ख मनुष्य, तू भगवान का भजन भक्ति कर, गोविंद का भजन कर, तभी तेरा कल्याण होगा।